माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा पंजाब के विकास हेतु कुल 4,000 करोड़ से ज्यादा की लागत के 29 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी द्वारा इसके तहत 2500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण, 1,126 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास एवं सेतु बंधन के तहत 307 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण संबंधित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दिशा निर्देशों में भारत सरकार पंजाब के विकास हेतु प्रतिबद्ध है एवं उसी के तहत पूरे पंजाब में भारत सरकार द्वारा सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कहीं 4 लेन, कहीं 6 लेन, फ्लाईओवर, बाईपास, हाईवे, बहुत कुछ हो रहा है और इसके लिए करोड़ों तालियां तो जरूर बनती है। एक बार जोरदार करोड़ों तालियां आज के इस शुभ अवसर पर, जहां पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय नितिन गडकरी जी से कि वो आज इन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करें और डेडिकेशन टू नेशन ऑफ एनएच प्रोजेक्ट एक बटन दबाकर इस वीडियो को देखेंगे और बहुत मुबारकें हम सबको। जोरदार तालियां। बहुत ही शुभ मुहूर्त, बहुत ही शुभ घड़ी माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा। बहुत मुबारक सभी सिग्नेचरीज को। 29 एनएच प्रोजेक्ट, 4,000 करोड़ थोड़ा नहीं है तो तालियां थोड़ी क्यों हो। बहुत खूब। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रही है। यही कारण है कि आज भारतवर्ष का शायद ही कोई कोना होगा जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से अछूता होगा। साथ ही केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की दूरदृष्टि से आज भारत को दुनिया के उन देशों की कतार में आगे लेकर आया है जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश के हर सूबे में सड़कों का बेहतरीन जाल बिछाया जा रहा है और उत्तरी पंजाब समेत पूरा पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। साल 2014 से 2023 के बीच पंजाब में केंद्र सरकार की तरफ से 72,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लाई गई। इनमें से 39,205 करोड़ रुपए के 28 प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जिनकी लंबाई 1,034 किलोमीटर है। अब राज्य में 4,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नितिन गडकरी जी करने जा रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ही फगवाड़ा होशियारपुर रोड NH 344B को 4 लेन किए जाने का शिलान्यास किया जा रहा है। कपूरथला से होकर गुजरने वाली इस सड़क पर 3 बड़े और 9 छोटे पुल भी हैं। बढ़ती आवाजाही और शहरीकरण के कारण सड़क को 2 लेन से 4 लेन करने का प्लान बनाया गया था। इसके अलावा 3 बड़ी संरचना, 11 वाहन अंडरपास और 9 छोटे अंडरपास भी बनने हैं। 1,533 करोड़ की ये परियोजना फगवाड़ा के जमालपुर से शुरू होने वाली करीब 49 किलोमीटर की ये सड़क जलंधर, SBS नगर और कपूरथला से होकर गुजरती है, जो होशियारपुर बाईपास पर खत्म होती है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद NH 44 और NH 503A के बीच बेहतरीन कनेक्टिविटी हो जाएगी। जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण होने जा रहा है उनमें 596 करोड़ की लागत से बना लुधियाना में GT रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 5 को जोड़ने वाले 4 लेन लाडोवाल बाईपास का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 299 करोड़ की लागत में तैयार तलवंडी भाई से फिरोजपुर खंड के 4 लेन का प्रोजेक्ट, लुधियाना शहर में 6 लेन फ्लाईओवर और 2 लेन ROB का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग 503 एक्सटेंशन पर नंगल से LC 92C पर 4 लेन ROB का निर्माण, जालंधर कपूरथला खंड का 4 लेन निर्माण, जालंधर मक्खू रोड का सुदृढ़ीकरण, जालंधर शहर में डकोहा रेलवे क्रॉसिंग के पास अंडरपास का निर्माण और जालंधर मक्खू रोड पर 3 छोटे पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है।
इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है। जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होने जा रहा है उनमें फगवाड़ा होशियारपुर 4 लेन के निर्माण के अलावा फिरोजपुर बाईपास 4 लेन का निर्माण, अमृतसर, कपूरथला और लुधियाना में 9 परियोजनाओं का निर्माण शामिल है। इसके अलावा सेतु बंधम योजना के तहत करतारपुर, अमृतसर के गहरी मंडी गांव, जालंधर के कंगनीवाल गांव और तरन तारण बाईपास के आरओबी का निर्माण, दादविंडी संरेखण 2 लेन आरओबी सहित निर्माण, पत्तो जवाहर सिंह से दीना खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित निर्माण, सुल्तानपुर लोधी मक्खू खंड पर 2 लेन आरओबी का निर्माण, सुल्तानपुर लोधी मक्खू खंड का 4 लेन का निर्माण, माधरे गांव फिरोजपुर में 2 लेन आरओबी का निर्माण और सुल्तानपुर लोधी मक्खू खंड तक सड़क सुरक्षा और बाढ़ क्षति के मरम्मत का काम शामिल है। इन सभी परियोजनाओं से होने वाले फायदे की बात करें तो अब जनता को फगवाड़ा और होशियारपुर के बीच 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति से हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा का समय लगभग 1 घंटे से घटकर 30 मिनट हो जाएगा। इतना ही नहीं, फगवाड़ा और होशियारपुर बाईपास के शहरी क्षेत्र में भीड़ कम होगी और भीड़ भाड़ मुक्त आवाजाही से ईंधन की खपत और वाहन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह NH-44 GT रोड से होशियारपुर के लिए सीधा संपर्क प्रदान करेगा और होशियारपुर और फगवाड़ा से राज्य की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी के कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगा। यह परियोजना मुख्य शहरों जैसे फगवाड़ा, होशियारपुर, लुधियाना आदि से आदमपुर हवाई अड्डे के साथ सीधी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। राज्य में आर्थिक गतिविधियों में और सुधार आएगा और लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। बता दें कि पूरे पंजाब की बात करें तो साल 2014 से 2023 16,700 करोड़ रुपए की लागत से 972 किलोमीटर की सड़क का काम पूरा हो चुका है। साल 2023-24 में 1,446 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही 2 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। साल 2023 और 2024 में 6,381 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का DPR तैयार हो जाएगा। मतलब ये है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के त्वरित एक्शन और दूरगामी फैसलों के कारण अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ भारत की तरक्की को रफ्तार दे रहे हैं। आज विशेष रूप से शिलान्यास और लोकार्पण के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें करीब 4,000 करोड़ की लागत से करीब 29 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। मुझे खुशी है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और इस सरकार में हमने ये तय किया कि इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं क्योंकि मैं 1995-2000 में महाराष्ट्र मुंबई में मंत्री था, तो मुझे 55 उड्डान पुल मुंबई में और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और एक समुंदर में वर्ली बांद्रा सी लिंक के एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मिला। तब मुझे उस समय मैंने अपने ऑफिस में एक बात लिख कर रखी थी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मुझे लगता है कि राज्य का और देश का विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अगर होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, उद्योग आएंगे, उद्योग व्यापार बढ़ेगा और उद्योग और व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगी। अगर रोड अच्छे होंगे तो विशेष रूप से हमारे जो गांव है, जो किसान है, उनके लिए भी रोड का बहुत महत्व होता है। मैं किसान हूं और करीब 3 चीनी मिलें मेरे क्षेत्र में चलाता हूं और मुझे याद है
बात का मुझे बहुत गौरव है। पंजाब में 2014 में एनएच की लंबाई 1699 किलोमीटर थी और 2024 में वो बढ़कर 4239 किलोमीटर हो गई है और पिछले 9 साल में पंजाब में 2540 किलोमीटर एनएच की लंबाई बढ़ी है। राज्य में 38,000 रुपए करोड़ की लागत से 1037 किलोमीटर की 28 परियोजना पर काम चल रहा है और भारतमाला परियोजना में फेज 1 में 1 लाख करोड़ की लागत से 2160 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं हाईवे का भी निर्माण किया जाएगा। भारतमाला परियोजना फेज 2 में 50,000 करोड़ की लागत से 1126 किलोमीटर के सड़क निर्माण की भी योजना बनाने का हमने संकल्प किया है। आज मुझे विशेष रूप से विश्वास है कि अमृतसर एयरपोर्ट से रामदास तक 523 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण हो जाएगा, 2024 में पूरा हो जाएगा। इसी मार्ग के चौड़ीकरण से एयरपोर्ट से करतारपुर कॉरिडोर तक आने जाने का समय बचेगा। आदरणीय सुनील जी उल्लेख कर रहे थे, मुझे याद है कि मैं अमृतसर आया था, उस समय बहुत बड़े प्रोग्राम में हमने करतारपुर कॉरिडोर बहुत कम समय में बनाकर जो हमारे श्रद्धा का स्थान है उस गुरुद्वारे तक और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए इस करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हमने उस समय पूरा किया। अमृतसर, गोमान, टांडा, ऊना तक 843 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण ये भी जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। होशियारपुर और अमृतसर के बीच भी आवागमन बेहतर हो जाएगा। 1475 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन अमृतसर का बाईपास अगस्त 2024 तक बन जाएगा और इसे बनने से तरन तारण से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। लुधियाना के समराला चौक NH 95 पर 923 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण जनवरी 2024 में हो जाएगा। इसके साथ साथ मुनक, जाखल, बुधवाड़ा, भिकी तक 293 करोड़ की लागत से 46 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग का निर्माण भी फरवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा। जालंधर से मोगा तक 67 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर मार्ग फरवरी 2024 तक बन जाएगा। जालंधर, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी, लोहिया, सक्कू रोड तक 52 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण जून 2024 तक हो जाएगा। फिरोजपुर जिले के मक्खू से आरिफ के तक 171 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग के साथ 2 ROB का निर्माण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। आरिफके से फिरोजपुर होकर मुक्तसर तक 263 करोड़ की लागत से 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग का निर्माण अप्रैल 2025 तक हो जाएगा। श्री मुक्तसर साहब से मलोट तक 152 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग का निर्माण अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाएगा। विशेष रूप से मुझे बहुत खुशी है कि हम पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे के साथ ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है जहां पुराना रोड ही नहीं है, नया रोड बना रहे हैं जिससे डिस्टेंस भी कम हो रहा है। पंजाब से दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 1,20,000 करोड़ की लागत से हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं और मुझे खुशी है कि पंजाब की प्रगति और विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। 40,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसके बनने से दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे सिख समाज की प्रमुख धार्मिक स्थलें सुवर्ण मंदिर, कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा,
गोइनवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबारा साहिब तरन तारण की जोड़ते हुए माता के दरबार वैष्णो देवी कटरा तक बनेगा। मुझे खुशी है कि इसका काम जोरों में शुरू है। आज मैं हेलीकॉप्टर से उसका निरीक्षण करने वाला था, पर आज क्लाइमेट ठीक न होने के कारण मैं हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं कर सका। यह एक्सप्रेसवे पटियाला, मंगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, गुरदासपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र से गुजरेगा। अभी दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है। इसमें 70 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और इस एक्सप्रेसवे से समय भी बचेगा। दिल्ली में जो केएमपी से आरंभ होकर हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे 137 किलोमीटर बन रहा है, जिसमें 90 किलोमीटर बन भी गया है। बाकी 47 किलोमीटर का काम मई 2024 में पूरा हो जाएगा। पंजाब में इस एक्सप्रेस की लंबाई, हाईवे की लंबाई 400 किलोमीटर है, जिसमें 263 किलोमीटर में काम शुरू हो गया है। मैं पंजाब की सरकार से अनुरोध करूंगा कि लैंड एक्विजिशन के बारे में जो सहयोग है, अगर वो करेंगे तुरंत, तो ये काम जल्दी पूरा होने में निश्चित रूप से उपयोग होगा। पंजाब में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 400 किलोमीटर है और जिसमें 263 किलोमीटर में काम शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में एक्सप्रेसवे की लंबाई 135 किलोमीटर है, जिसमें भी काम चल रहा है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है और वह हाईवे है अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे, जो 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर लंबा अमृतसर भटिंडा जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें 650 किलोमीटर मार्ग बन चुका है। बाकी काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस कॉरिडोर में 502 किलोमीटर हिस्से का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री कर चुके हैं। यह कॉरिडोर पंजाब में 155 किलोमीटर, राजस्थान में 650 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर बन रहा है। यह ऐसा आर्थिक कॉरिडोर है जो देश की 3 रिफाइनरी, पंजाब की भटिंडा रिफाइनरी, राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी और गुजरात की जामनगर रिफाइनरी को जोड़ेगा। अमृतसर से भटिंडा की 35 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी तथा अमृतसर से भटिंडा सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इस कॉरिडोर के बनने से भटिंडा से लुधियाना आना जाना आसान हो जाएगा। अभी लोगों को बरनाला से आगे सिंगल सड़क से जाना पड़ता है। निश्चित रूप से इसका फायदा लुधियाना के लोगों को भी मिलेगा। अमृतसर से जामनगर कॉरिडोर को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा सुगम हो जाएगी। यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है। इस कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मंडी डडवाली से चौटाला तक 903 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मंडी डडवाली से पानीपत तक 6000 करोड़ की लागत से 270 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहा है, जो पंजाब के प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं विशेष रूप से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड की सौगात हमारी सरकार ने दी है, वो लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे 2500 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर लंबा लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अभी लुधियाना से भटिंडा तक की दूरी 120 किलोमीटर है। इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनने से यह दूरी 45 मिनट में तय हो जाएगी। आप 45 मिनट में लुधियाना से भटिंडा तक पहुंच जाओगे। यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर लुधियाना को अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा और यह हाईवे हलवारा में प्रस्तावित लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जुड़ा जाएगा। यह कॉरिडोर दिसंबर 2025 तक बन जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि इसके साथ साथ लुधियाना रूपनगर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे हम बना रहे हैं, जो लुधियाना से रूपनगर तक 4350 करोड़ की लागत से 128 किलोमीटर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर फरवरी 2025 तक बन जाएगा। इसके बनने से यह दूरी 1 घंटे में तय की जा सकेगी। इसे लुधियाना से 17 किलोमीटर दूर मानेवाल में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसके बनने से लुधियाना से मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी और यह हाईवे
NH 44 के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पर ट्रैफिक का दबाव कम करेगा। यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा और जिससे दिल्ली से लुधियाना और लुधियाना से मनाली तक हम जा सकेंगे और पूरा ट्रैफिक इसी रोड से हिमाचल में जाएगा। पांचवा जो इंपॉर्टेंट है वो चंडीगढ़ अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर हमारे इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए बहुत आवश्यक है। चंडीगढ़ से अंबाला होकर कोटपुतली तक ग्रीनफील्ड एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। चंडीगढ़ से अंबाला तक 1641 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का काम अक्टूबर 2025 तक हो जाएगा। इस कॉरिडोर से बनने से चंडीगढ़ से अंबाला केवल हम जल्दी पहुंच पा सकेंगे और निश्चित रूप से इससे समय की और फ्यूल की बचत होगी। अंबाला से कोटपुतली तक 11,375 करोड़ की लागत से 313 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया है और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से पंजाब से हरियाणा राजस्थान के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी तथा चंडीगढ़ से कोटपुतली के बीच 50 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। मुझे खुशी है कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान बहुत झगड़े चलते थे। 1970 से करीब 23 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनमें झगड़ा चल रहा था। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उस समय सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर 17 झगड़े समाप्त कर दिए। आज पंजाब में पानी सबसे इंपॉर्टेंट है और मुझे खुशी है कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद 3 नदियां भारत को मिली और 3 नदियां हमारी पाकिस्तान को मिली और हमारे 3 नदियों के पानी पर जो अधिकार का पानी था वो पाकिस्तान में बह रहा था और मैंने निर्णय किया और कश्मीर के उस समय सत्यपाल मलिक राज्यपाल थे, उनसे पंजाब के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री दोनों के बीच में सुलह कर दी और जिसके कारण पंजाब में और पानी उपलब्ध होगा। मुझे याद है कि भटिंडा के तरफ जो इंदिरा कैनाल था वो जगह जगह टूट गया था जिसके कारण काफी नुकसान हो रहा था, जमीन भी खराब हो रही थी। बादल साहब बार बार आकर, सीनियर बादल साहब प्रकाश सिंह जी मेरे पास कहते थे कि इसका उपाय ढूंढो। उस समय मैंने 2,500 करोड़ रुपए दिए और इंदिरा कैनाल का कंक्रीटीकरण किया। अभी मैं राजस्थान में था, इसके कारण राजस्थान के 7 जिलों को पानी मिला है और पंजाब की जमीन जो खराब हो रही थी उससे बच गई है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो थी उसको भी मैंने उस समय मंजूरी देने का काम किया और मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में उसको मंजूरी मिली है। मुझे बहुत खुशी है कि पंजाब में लगातार अनेक जगह पर बहुत अच्छे तरीके से हमने काम किया है। मैं किसान हूं और खास तौर पर मैं जब भी आता हूं पंजाब में तो एक बात का जिक्र करता हूं कि हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, तो हमारा किसान ऊर्जादाता है। हमारा किसान जो है केवल ऊर्जा दाता नहीं, तो हमारा किसान अब बिटुमिन दाता है। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं कि अभी हमने टेक्नोलॉजी हासिल की है जो यशस्वी हुई है कि परली को जलाने के बजाय परली से बायो बिटुमिन तैयार होगा। हरियाणा में हमने एक प्रोजेक्ट डाला है इंडियन ऑयल के द्वारा, जहां 1 लाख टन परली इकट्ठा हुई है और परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनेगा रोज और 150 टन बायो बिटुमिन बनेगा। और अब हवाई ईंधन, एविएशन फ्यूल जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे, वो बनने की शुरुआत हुई है। मैं पंजाब के किसानों को आह्वान करूंगा कि आप परली जलाइए मत। मैंने खुद अपने यहां 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनता है। अब ऐसे 180 प्लांट ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और 36 प्लांट पूरे हुए हैं। आपके ट्रैक्टर, आपकी बस, आपकी ट्रक इसी सीएनजी पे चल सकती है। और जो गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से और मक्के से जो इथेनॉल बनता है, उस इथेनॉल पर अब गाड़ियां चलती है। 20% पेट्रोल में इथेनॉल डाला जाता है और मुझे खुशी है कि 2004 से लेकर मैं इस बात का लगातार जिक्र करते आया हूं, इसके पीछे लगा हूं। मेरे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं
कि एक बार मेरे घर इसको देखने के लिए आइए। ये गाड़ी किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। अगर एवरेज से हिसाब किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, ऐसी इसकी है। इसलिए इसमें ग्राहकों का भी फायदा है, प्रदूषण भी नहीं है और किसानों को भी पैसा मिलेगा।